क्यों पढ़ रहे हैं आप? ये आप देख तो लेके एक जज का वैन क्या था, ये मैं दिखाना चाहता हूँ। अब इस जज का तो ताल्लुक ही नहीं। प्लीज लेट मी गो थ्रू दिस जज। तो इतने 1 मिनट आप बाहर तकरीर करते हैं कि मैं 30 सेकंड में लूंगा, और देखिए ये फिर एटलीस्ट भी कंसिस्टेंट। अगर आप सुनने देंगे तो बिल्कुल 30 मिनट भी लग जाएंगे, कम 30 सेकंड से डायरेक्ट आ जाए जजमेंट पे। अच्छा जी, जजमेंट। अब इसमें हमने ये बजाय ये पैराग्राफ 3 पढ़ने के, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये है उसमें। अब इसमें आपने पहले दो पैराग्राफ सेंटेंसेस ऑल्सो फॉट बाय द पिटिशनर, मैं छोड़ता हूँ। रिलीज बेसिकली ये थी कि ही व्हाई यू नो द रेलेवेंट ऑफ दिस, his friend submitted and another rules the friend can, ये रूल मैंने कोट किए। अब उसमें मैं जाऊंगा तो लंबा करूंगा, मैं नहीं जा रहा हूं उसमें। मैंने ये रिट कर दी उसी दिन कि इस पिटीशन पे एक शख्स है फैसला करे, बिकॉज ही इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ही डिजर्व दिस ऑफिस। मर्सी पिटीशन तो दायर ही नहीं की गई ना, कहाँ दायर की गई है? और ये दायर की गई, वो पिटीशन दी गई, तय हुई ना आपस में, लेकिन दायर नहीं की गई। भेजी रजिस्टर्ड एक्नॉलेजमेंट भेजी, मैं जो कह रहा हूँ भेजी, इसमें है दिया हुआ है कि वो बाद। पर मुझे अगर सारे पढ़ने पड़े फैक्ट तो देर हो जाएगी, कहते हैं तो मैं सारी पढ़ देता हूँ। आप कह रहे कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट आएगा, वो फैसला करे कि दिस इज प्रीरोगेटिव। ठीक है, गॉट द पावर, वी गॉट द पॉइंट। सर आप इसमें बोल रहा हूँ मैं एक पैराग्राफ पे I tell you what you're doing, Mr. Ehtizaz Ahsan. Now, be clear in your mind what you want to do. The minute you invoke the power of pardon, you admit guilt. Sir, if you want to go that road, please be clear in your mind. No, ऐसे ना करें ना। How? देखें एक चीज, wait a minute. I am asking for pardon for myself. If I've not done any wrong, surely not. The pardon implies guilt. अगर आप प्रिंसिपल बता दें क्या है, फिर मैं विल अप्रिशिएट विद यू। मैं आता हूँ, मैं रुकवा रहा हूँ, मैं एक्सिक्यूशन रुकवा रहा हूँ। जज साहब क्या लिखते हैं, मैं उसी पे आ जाता हूँ। पैरा 10 डायरेक्ट उस पे आ जाए। मैं एक्सिक्यूशन रुकवा रहा हूँ, और पैरा 10 क्या कहते हैं जज साहब? कहते हैं अनदर पॉइंट, और मुझे क्या बड़ा एबली किल हिम, दिस वाज द माइंडसेट। बाय ऑर्डर ऑफ दिस। इससे आप इससे क्या पॉइंट क्या बनता है? मैं कह रहा हूँ एक ओवरऑल माइंडसेट था। देयर विद इंस्टीट्यूशनल बायस, देयर इज अ कैटेगरी, I am reinforcing that category of institutional bias. In this court, in another building in Rawalpindi and in the Lahore High Court, there was institutional bias. It didn't have to be. But that would apply to that period. You see, so all the decisions in that period would be suffer due to that institution. If they were contrary, all the decisions, or overwhelming part of those decisions were against somebody. ये कहना थोड़ा मुनासिब इसलिए नहीं होगा because there were judges who went the other way. So saying it was institutional bias, I think that will not go. It would have been unanimous. क्योंकि देखिए अगर unanimous होता ना तो हम आपकी बात ठीक थी। यहाँ there was 4-3, so there were judges at that time who stood up and said no. वो तो decision था। तो ये कहना कि इंस्टीट्यूशनल, ये थोड़ा मुनासिब नहीं। ट्रायल कोर्ट में तो 2 जजेस ने बेल भी दे दी थी जी। ट्रायल कोर्ट में तो 2 जजेस ने बेल भी दे दी थी। 2 जजेस ने, उनके साथ क्या हुआ? जो भी हुआ। लेकिन देखें, you cannot blame the entire institution. You can't do that. Are you arguing that the judgment is correct? Because these submissions, probably Mr. Kasuri will be saying.